प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने पढ़ा जो इस चैप्टर्स के 10.2 का एग्जाम्पल्स था। एग्जाम्पल्स जो है 1 2 3 10.2 का है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया। उसको आप अच्छी तरह से तैयार करो, क्योंकि एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट पर एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। डिस्टेंस जो है टेंजेंट कंटेक्ट पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट से जो है और दूसरा पॉइंट का है वो 24 मीटर है, अर्थात PQ 24 मीटर है। और सेंटर ऑफ द सर्कल O से पॉइंट Q का डिस्टेंस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने क्या है कि OP मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या दिया है, सपोज करोगे O be the center of circle, OP be the radius of circle and PQ is tangent from given condition। फिगर देख करके हमारा गिवन कंडीशन का PQ कितना है, 24 cm दिया हुआ है, OQ दिया है 25 cm है। हमें फाइंड OP इक्वल टू रेडियस। इसमें चॉइस है, आप सवाल को सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें आंसर देगा कि ABCD में से कोई एक आंसर आपका राइट होगा। अगर ये नहीं देता तो आपके आंसर कुछ भी आप कर सकते हो, आ सकता था तो गलत या सही समझो, लेकिन अगर ये दिया तो इसी में से आएगा, उसमें से चुनना है। अब जानते हो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कंटेंट, मतलब यह जो OP है ये सर्कल जो है टेंजेंट्स का रेडियस है, और ये जो है पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट हुआ। तो हमें निकालना है यह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो मीन्स हुआ OP परपेंडिकुलर PQ। तो क्या आएगा, देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो OPQ क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स में निकालने के लिए क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम या अप्लाइंग भी कर सकते हो, और जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब क्या आएगा, OQ का वैल्यू कितना है, 25 होल स्क्वायर। OP तो आपको निकालने का, OP स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू कितना दिया है, 24 स्क्वायर दिया। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। या तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, उससे भी आसान होगा। अब उससे आसान क्या है, देखो बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी चूंकि OP का वैल्यू निकालने का है तो OP राइट में है, उसको लेफ्ट में है, पूरे लेते आओ। देयरफॉर OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको ले लिया आपका। अब इसमें क्या होता है, जिसका वैल्यू निकालना होता है वह जो है लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, और यहाँ पर दिया है राइट हैंड साइड। देयरफॉर OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर
-24 ऑफ होल स्क्वायर। अब देख रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले अगर ऐसा होता तो 25 का हम स्क्वायर निकालते, फिर 24 का स्क्वायर निकालते, फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट करते, तब जा करके हम स्क्वायर रूट निकालते। लेकिन यहाँ पर अगर इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा बोलो, एक में प्लस दूसरे में माइनस, तो 25 प्लस 24 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 25 माइनस 24। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं देयरफॉर ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 आ जाएगा 49, और जब इसको आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1 आएगा, तो 1 आ गया तो इंटू 1, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हेंस the given answer is क्या आएगा, ए बी सी डी में, तो ए का 7 दिया तो आंसर इज ए, दिस इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। तो इस पर आप करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और 2 टेंजेंट्स पी टी और क्यू टी दिया हुआ है। अब आपका दिया है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री यानी 110 डिग्री एंड फाइंड एंगल पी टी क्यू, यानी हमें ये एंगल को फाइंड करना है। अब ये टाइप का किस टाइप का क्या बन रहा है, ओ पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, ओ पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू सेंटर का एंगल 110, तो हमें क्या है एंगल फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू। अब क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at point of contact। क्या होता है, रेडियस जो होता है वह टेंजेंस के जो पॉइंट ऑफ कंटेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हुआ देयरफॉर OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर QT, अर्थात एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन क्वाड्रेटल का सिंबल ऐसे होता है, ओ पी टी क्यू में क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल इज इक्वल टू 360। जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180, और क्वाड्रेटल में उसका सम करोगे इंटीरियर जो अंदर का एंगल का सभी का क्या होता है, एंगल एडिशन कितना होता है 360। लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर angles
ऑफ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। तो इसको आप क्या निकालोगे, एंगल POQ तो वो बीच में आ गया, एक से चलोगे P से चलो POQ, और दूसरा क्या आएगा एंगल POQ तो हो ही गया। अब आपसे चलोगे एंगल OTP, ऐसे कर से चलो आप, तो प्लस एंगल OQT प्लस ओ के बाद Q पे चलो, एंगल QTP, फिर T से स्टार्ट करो, एंगल TPO इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या आप कैसे करोगे, देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा भी अगर आपने नंबरिंग या जो नेमिंग जो आपका रॉन्ग हुआ, हम P से चलें, P से जब चलोगे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इस डायरेक्शन में, P से लिया तो POQ मिला लो, फिर आप जाओ O पर OQT, क्लियर है, फिर Q से आओ QTP प्लस फिर T पर से आ जाएगा, फिर TPQ, आपका 1 2 3 4 इक्वल टू 360 हो गया। इसको चाहो तो आप नंबर 1 लिख सकते हो, ये आपका नंबर आपका 1 लिख दिया इसको। तो POQ का कितना है 110 डिग्री, ये तो आपका गिवन है, और OQT का नंबर 1 से 90 डिग्री आ गया, प्लस ये आपका T है, हमने सोचा प्लस हो गया, और QTP निकालने का है, एंगल QTP प्लस एंगल TPQ, ये भी आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। कैसे हो जाएगा, फ्रॉम 1 लिख सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री का जब वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब आ गया आपका, इसको आपको ऐड करो, 110 इसको हो जाएगा, 90 कितना होगा 180 आएगा, प्लस जो आएगा एंगल QTP इज इक्वल टू आएगा 360 आ गया। अब दोनों को ऐड करो तो आएगा 290 डिग्री प्लस एंगल QTP इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल QTP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। अब आपका QTP कितना आया, ये 70 डिग्री आ गया, हैंस आंसर इज करेक्ट। कौन सा 70 पे आया है, बी दिस इक्वल टू राइट, बी है 70 डिग्री। चॉइस क्या है, ABCD में कौन सा आया 70 आ गया, तो 70 क्या 70 का बी 70 दिया तो ये आपका राइट हो गया। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में है क्या, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और दो जो है टेंजेंट्स PA और PB सर्कल पर ड्रा किया गया है, और कह रहा है कि जो ये टेंजेंट्स है वह एक दूसरे का इंक्लिनेशन एंगल कितना बनाता है, एंगल P पे बनाएगा कितना। यह टेंजेंट्स और ये टेंजेंट्स जो है वह दोनों एक दूसरे पर जिस एंगल पर बोलते हैं, ये टेंजेंट्स का दोनों जगह का इंक्लिनेशन झुकाव कितना है 80 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि P पर कितना जो है टेंजेंट द्वारा एंगल बनता है 80 डिग्री। तो हमें ये फाइंड करना है कि यह जो है ट्रायंगल्स POA कितना होगा। तो POA से निकालने से पहले हम निकालेंगे PA
बी निकाल दे। इसी से पहले भी हमने क्वेश्चन 2 में निकाला था, उस तरह से निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact. अब हमारा देखेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर, पी ए आएगा, ओ ए परपेंडिकुलर पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी आएगा। अर्थात कर सकते हैं एंगल के रूप में लिखें तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री आता है। अब लिखेंगे इन क्वाड्रेटर का सिंबल ऐसे बना सकते हो, क्या बनेगा, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या होता है, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर इज कितना होता है 360। तो लिखोगे सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इज 360, सभी का निकाल लो। तो क्या आएगा, एंगल, अब P से चलो, P B A, P से चलो ऐसे घूमो, एंगल नहीं तो कोई भी अगर नाम का गलत लिख दोगे आगे पीछे या जो नहीं चाहिए वो दोबारा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एंगल P B O हो गया। अब P के बाद B आ जाओ तो प्लस एंगल B O A प्लस एंगल, फिर O पर आ जाओ, O A P प्लस एंगल ओ ए पी, फिर ए पर आ जाओ प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360। अब इसी का हम वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू आएगा, पी बी ओ, बहुत ही बारी सावधानी से 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए मालूम नहीं है तो इसे लिखो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। अब इसको आपका ऐड करो, कितना आएगा, 90 90 और 80 करोगे तो 260 डिग्री प्लस इसको आप लिख सकते हो ए ओ बी के रूप में, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। अब 100 ए ओ बी पूछ रहा है तो ये आ गया 100 आ गया, हमको चाहिए पी ओ ए, तो क्या करोगे, लिखोगे ट्रायंगल्स ओ ए पी कांग्रुएंट एंगल ओ बी पी कैसे हो गया, बाई यस टेस्ट, यस टेस्ट, कैसे टेस्ट होगा,
ध्यान दो, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल रेडियाई ऑफ द सर्कल, और एक कॉमन आ जाएगा तो ये 8। देयरफॉर एंगल ए ओ पी इज इक्वल कांग्रुएंट एंगल ए ओ पी एंगल कांग्रुएंट एंगल बी ओ पी, इसका मतलब हो जाएगा सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब क्या देखो, ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया तो इसको नंबर 1 डाल दिया। अब लेंगे अब क्या करोगे, एंगल ए ओ बी जो आया आप उसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री आया था। तो क्या करेगा, देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री आया। ए ओ बी को क्या हो जाएगा, आपको इसको करोगे ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि यह एंगल इसमें ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी ही तो तुम्हारा आपका पूरा एंगल हो गया ए ओ बी। अब दोनों का आ गया एंगल ए ओ पी प्लस एंगल फ्रॉम फर्स्ट से, तो बी ओ पी भी कितना एंगल आ गया, ए ओ पी का एंगल ए ओ पी इक्वल टू 100 आ गया। 2 एंगल ए ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल ए ओ पी इक्वल टू 100/2 डिग्री, एंगल ए ओ पी इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिग्री आ गया। अब क्या देखोगे, 50 कौन सा आया, ए आया, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया।